अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ये हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम ये ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं कौन कौन से इसमें से एक दूसरे के साथ ऐड अप हो सकते हैं, जी हमने यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, सी डी ई एंड एफ दिया हुआ है। तो हमने आप ये देख लें एडिशन के लिए वो मैट्रिक्स यूज हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर जिनका 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 इस तरह का ऑर्डर हो, जिनका सेम ऑर्डर होगा तो वो एक दूसरे के साथ ऐड अप हो सकते हैं। जिस तरह के इन एग्जांपल हमारे पास ए हो गया और दूसरा ई हो गया। इसको आप चेक करें, ये 2/2 है तो इनको हम ऐड अप करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। असल में ये जो चीज़ें ना ये आपको जस्ट वो एक तरीके से सिखा रहे हैं कि ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं कि नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन ये आपको बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको आसानी हो सके, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए आए। और इसमें देख लें सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि बी एंड डी जो है, यहाँ पे देखें इसमें ए 2 रो हैं और एक कॉलम है, ठीक है। 2/1 इसका बनता है ऑर्डर और इसका भी 2/1 बनता है। 2 + 1 3 कर लेना, ये जस्ट आपको बुलाने के लिए कर रहा है, ठीक है। बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे बताया है थर्ड में भी कि सी और एफ जो हैं इनका भी ऑर्डर सेम है तो ये भी एक दूसरे के साथ एडअप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स दिए हुए हमें ए बी सी डी ई एंड एफ, तो इनका हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करवाना है। इनवर्स आपको पता है कि 1 का इनवर्स क्या होता है, -1, जो इसको जिसके साथ एडअप करवाएं और आंसर 0 आए तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। यहाँ पे जस्ट हमने मैट्रिक्स का इस शेप में हमने बताना है। अब ये ए मैट्रिक्स है 2 4 -2 1, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का -a होगा ना, तो माइनस मतलब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देनी है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, -a हो जाएगा, a का इन्वर्स -a होगा तो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इसके अंदर हमने a माइनस मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले आपने 2 स्टेप में ये क्वेश्चन करना है। अगर आ जाता है शॉर्ट में तो आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट कर लेना है। फर्स्ट आपने माइनस को बाहर लेना है, फिर अंदर उसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये 2 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, -2 था उसके साथ जब माइनस हमने मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, ठीक है। और साथ में ये जो 1 है ये माइनस का हो गया। इसी तरह आपने बी को करना है, जस्ट आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 2 स्टेप में आपने क्वेश्चन करना है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन नहीं करना, ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिल सकें। और सी में भी आपने जस्ट ऐसे ही करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज़, आपने माइनस दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह आपने डी को करना है और ई को करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक भेज दूँगा, ठीक है। डी एंड ई एंड एफ ये सारे सेम ही हैं बिल्कुल, इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आपने जस्ट उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है माइनस को। अगर वो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू सी डी इक्वल टू, ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने क्या फाइंड आउट करवाना है। आपने ये करना है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ए प्लस, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब ए की बजाय आपने ए की मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और इसको प्लस करवा देना, सिंपल। तो हम ये करते हैं कि फर्स्ट पार्ट को पहले देख लेते हैं किस तरह वो करवा रहा है, ठीक है। ए प्लस, ये मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू हमने पुट आउट कर दिया है, -1 2 2 1, ठीक हो गया। आपने इसी तरह करना है कि जस्ट ये स्टेप्स में इसको करना है, ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपने दरमियान में ये माइनस प्लस लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इससे हम डायरेक्ट ये वाला कर सकते हैं, लेकिन आपने मार्क्स लेने के लिए इसको ये वाला स्टेप लाजमी करना है, -1 + 1 2 + 1 2 + 1, ये सेम जो एक दूसरे के सामने वाले हैं आपने उनको ऐड अप करवा देना है, ये उसका आंसर आ जाएगा। सेम आपने बी को करना है, सेकंड पार्ट को, बी प्लस -2 3 दिया हुआ है बी का, ये देखें आप, उसने बी के साथ वही आर्डर वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये नहीं किया कि आर्डर चेंज करवा दिया है जिस तरह उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। इस वजह से यहाँ पे देखें वो एडिशन करवा रहा है ना, तो वो साथ में ऑर्डर का भी ख्याल रख रहा है, वो ऑर्डर सेम वाला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है।
आपने बी को भी इसी तरह कर लेना है और थर्ड पार्ट में सी की वैल्यू पुट आउट कर देनी है, इसको भी आपने ऐसे ही कर देना है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट है उसमें डी साथ में दिया हुआ है, साथ में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो डी के आर्डर वाला है, ठीक है। डी की वैल्यू पुट आउट की है उसने और साथ में उसको ऐड अप करवा दिया, ठीक है। अब 5 जो है पार्ट उसमें क्या कहा है, वो कहता है आप 2a फाइंड आउट कराएं, मतलब 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, 2 को बाहर रखना है, ठीक हो गया। अंदर ए की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट आउट कर दें, फिर आपने क्या करना है, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। ये -1 था तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 हो गया है, 2 2 ज़र 4 हो गया है, 2 2 ज़र ये भी 4 हो गया है, ये 2 1 ज़र 2 हो गया है। 6 पार्ट में आपने क्या करना है, -1 इंटू बी लिखा हुआ है, मतलब इसका कहने का ये है कि आपने -1 मल्टीप्लाई करवाना है, अंदर -1 मल्टीप्लाई करवा दें, सेम सिंपल ही है। और -2 सी को भी आपने बिल्कुल इसी तरह ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है, 3D 3D मीन्स आपने डी की वैल्यू पुट आउट कर देनी है और 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है, सिंपल है। और 9th पार्ट में 3C फाइंड आउट करवाना है, ये भी बिल्कुल आप सेम इस तरह कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब जो आपको ऑपरेशन वहाँ पे कहा गया है आप जस्ट वही इम्प्लाई करें। यहाँ पे ये देखें, आपको फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है, इसको ऐड अप करवाएं, दूसरा ये मैट्रिक्स है, इसको ऐड अप करवाएं, ये तीसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो आपने शॉर्ट नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन हो उसके सॉल्यूशन में आपने जस्ट सेम एज जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने वही लिख देना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने उसको सॉल्व करवाना है। यहाँ पे मैंने सेम लिखा हुआ है, फिर आपने क्या करवाना है, इसको ऐड अप करवा दें, ऐसे एक ही स्टेप में ऐड अप करवा दें। 1 प्लस इसके सामने वाला 0, इसके सामने वाला ये 1। ये नहीं है कि आप फर्स्ट इसको कर लें फिर आप बाद में करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसका ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो भी बिल्कुल इसका सेम है, लेकिन आपने क्या करवाना है, ये जो लास्ट वाला है इसको आपने इस मैट्रिक्स को माइनस करवाना है, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव क्या है, आखिरी जो है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, -1 आया है, इसमें भी -1 है, ठीक हो गया। आपने इसको भी ऐसे कर लेना है। और थर्ड पार्ट में ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज लाया, क्या कर रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे छोड़ दिया है, सेकंड और थर्ड को वो क्या करवा रहा है, उसके साथ क्लोज ब्रैकेट लगा दी है। मतलब क्लोज ब्रैकेट का ये होता है कि आपने फर्स्ट जो क्लोज ब्रैकेट है उसको सॉल्व आउट करवाना है, ठीक है। फर्स्ट इसको सॉल्व आउट कर लें, इसका जो आंसर आ गया है फिर आप इस दोनों को मैट्रिक्स को आप ऐड अप करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में उसने सिंपल 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर देखें ना 3/3 का हो गया है, ठीक है। उसमें आप ऑर्डर ऑर्डर देखें तो यहाँ पे ये क्या था, ये था आपके पास 3/1 था, ठीक है, 1/3 था, ठीक है। ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करवा रहा है, आपने इसमें परेशान नहीं होना, सेम जो सामने वाले हैं आपने उनको ऐडअप करवा देना है, माइनस करवाना है तो माइनस करवा देना है, ठीक है। और जो 5 पार्ट है इसमें भी बिल्कुल उसी तरह का मेथड यूज़ हुआ है, आपने वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना है। और 6 पार्ट है इसमें भी उसने 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसको ऐडअप करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, हमने वेरीफाई करवाने हैं कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन उसने बताई है कि ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। ये देखें, आपको वो बेसिक से थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ लेके आना चाह रहा है, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है, लेकिन ये अब क्या करवा रहा है, आपसे वेरीफाई करवा रहा है। अब आपने वेरीफाई करना है कि ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए किस तरह आता है, आपने उनको बताना है। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट वही ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए लिख लेना है, फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें ए प्लस सी। अब आपने क्या करना है, ए प्लस सी इक्वल टू ए की वैल्यू जो उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस दरमियान में प्लस लगाना है, सी का मैट्रिक्स आपने लिख लेना है, ठीक है। सिंपल इसको आप कैलकुलेट करें, फिर आपने क्या करना है, जो भी इसका आंसर है आपने उसको छोड़ देना है। फिर आपने करना है नॉट टेकिंग राइट हैंड साइड सी प्लस ए। अब सी प्लस ए आप फाइंड आउट करें, ठीक हो गया। इसका जो आंसर आएगा आपने देखना है कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, अगर ये मैच कर रहा है तो आपका आंसर ठीक आ रहा है और आपने वेरीफाई कर लिया। आपने इस तरह लिखना है, वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS लिखते हैं और राइट हैंड साइड को RHS लिखते हैं, ठीक है। हैंस ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, दिस इज प्रूव्ड, ठीक हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, वहाँ पे ए प्लस सी था, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसके सॉल्यूशन में भी आपने जस्ट यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, उसको आपने लिखना है, जो भी उसको कैलकुलेट करें, जो भी आंसर है उसको आप छोड़ दें। फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है बी प्लस ए, उसका भी आप आंसर देखें,
एंड पे आपने ये देखना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा, तब आपने इनको मेंशन करना है। वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अच्छा, थर्ड पार्ट में बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। मैं आपको ये ओवरव्यू कराता रहता हूँ, आपने साथ साथ देखते आना है। वीडियो को पॉज करके अगर आपने यहाँ से देख के लिखना है तो आप अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं। सी प्लस बी, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी, बी प्लस सी आप कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया। फिर राइट हैंड साइड सी प्लस बी लें, आप देखेंगे कि इनका आंसर सेम आएगा, ठीक हो गया। फिर आपने ये लिख लेना है। फोर पार्ट में क्या कर रहा है ये देखें, पहले उसने सिंपल ए प्लस बी लिया हुआ था, अब यहाँ पे वो तीन टर्म्स ले रहा है, ए प्लस बी प्लस ए। अब बी प्लस ए जो है ये देखें, ये क्लोज ब्रैकेट में इक्वल टू होना चाहिए टू ए प्लस बी। सॉल्यूशन में आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक हो गया। फर्स्ट आप बी प्लस ए फाइंड आउट करें, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट में है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में। इसमें आपने इसको फाइंड आउट करके फिर आपने ए के साथ इसको ऐड अप करवा देना है। इसका जो भी आंसर आएगा फिर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है, टू ए प्लस बी लेना है। टू ए प्लस बी मीन्स टू को मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ, प्लस करवा दें इस सारे मैट्रिक्स का जो आंसर आता है बी के साथ, इसको एडअप करवा लें, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अब इसका फाइव पार्ट है, सी माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। अब ये देखें ब्रैकेट सी माइनस बी के साथ लगी हुई है और दूसरी साइड पे ए माइनस बी के साथ लगी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपने फर्स्ट सी माइनस बी फाइंड आउट करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको आपने एडअप करवाना है ए के साथ, उसका जो आंसर आएगा आपने उसको छोड़ देना है। फिर आपने राइट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस ए माइनस बी। अब इसमें ब्रैकेट है ए माइनस बी के साथ, तो आपने ए माइनस बी फर्स्ट फाइंड आउट कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। फिर आपने कर देना है कि हैंस सी माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी प्रूव्ड, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, टू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये भी आपने सेम इसी तरह कर लेना है, ठीक है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 किया था, ठीक है। अब 7 पार्ट में क्या बताता है, वो कहता है कि आप फाइंड आउट करें सी माइनस बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले सी माइनस बी फाइंड आउट कर लें, ठीक हो गया, फिर माइनस करवा लें उसको ए से। आपके पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। फिर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड क्या है, सी माइनस ए माइनस बी। फर्स्ट आपने ब्रैकेट वाला सी माइनस ए फाइंड आउट कर लेना है, फिर आपने उसको माइनस बी कर लेना है, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 8 पार्ट है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपने सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, फिर उसको सी के साथ ऐड अप करवा देना है। आपके पास जो आंसर है उसको आप यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। आपने फिर राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें आपने क्या करना है, बी प्लस सी फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फिर उसको ए प्लस बी प्लस सी आपने करवा लेना है। इसका जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल आएगा। फिर हमने कहना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आपने ख्याल रखना है इनका। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है आपको, ए प्लस, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, आपने वो कुछ दूसरा नहीं समझना ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस इंटू बी माइनस सी, ए माइनस सी प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट आपने बी माइनस सी फाइंड कर लेना है, फिर ए के साथ एडअप करवा लेना है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड होगा उसमें आपने क्या करना है, ए माइनस बी सी फर्स्ट फाइंड करना है, फिर उसको एडअप करवा लेना है बी के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसका आंसर इक्वल आएगा, जाहिर सी बात है। और पार्ट 10 जो है, टू ए प्लस टू बी इक्वल टू टू एन टू ए प्लस बी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए के साथ टू को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस टू को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं। जो आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ पे आप रहने दें। फिर आपने राइट हैंड साइड लेने हैं, टू इन टू ए प्लस बी। इट मीन्स फर्स्ट आपने ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे, जैसा कि मैंने किया हुआ है। और आप अगर देखें तो इसका आंसर मैच करवा लें, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट आपने 3a माइनस 2b फाइंड करना है, मतलब 3 को एक साथ मल्टीप्लाई माइनस 2 बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में वो कहता है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये आपके लिए एक नई टर्म है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास
ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ये होगा कि उसकी आप ये करें, उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज करवा दें। ठीक हो गया। 1 - 2 ये एक रो में था, हमने इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। 3 4 ये दूसरी रो में था, हमने इसको कॉलम में लिख दिया है। इसी तरह सेम हमने बी का किया है। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ लें, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, वो सेम ही आपने चेंज करवा लेना है। ठीक है, फिर आपका वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिस तरह आपने पहले किया है। 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। इट मीन्स 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएं a के ट्रांसपोज के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करवाएं b के ट्रांसपोज के साथ। आपका जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपने निकाल लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2 को मल्टीप्लाई करवाएं किसी मैट्रिक्स के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं हो किसी मैट्रिक्स के साथ, ये इक्वल टू आ रहा है 7 10 18 1। ठीक है, देन फाइंड ए एंड बी। अब ये इस मैट्रिक्स में ए यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे इसमें बी लिखा हुआ है, मतलब इसके हमने ए और बी की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। फर्स्ट आपने ये करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर इस मैट्रिक्स के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करवा दें इस मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे इसको इक्वल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एडअप लिखा हुआ है तो आप इसको एडअप करवा लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एडअप भी करवा दिया है। इस स्टेप को देखें आप, यहाँ पे देखें दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है। इट मीन्स जो सेम है, एक दूसरे के सामने वाले हैं, वो इक्वल हैं। यहाँ पे देख लेना, ये 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो 8 + 3b ये इक्वल होना चाहिए अपने सामने वाले 10 के इक्वल। 2a - 12 ये होना चाहिए 1 के सामने है, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 से आपको क्या हासिल होता है, 8 + 3b = 10 है ना, तो आप 3b को इस साइड पे रहने दें, 8 को इस साइड पे लेके जाएं। 10 - 8 2 हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी 2/3। यहाँ पे 3 खत्म करवाएंगे तो डिवाइड करवा देंगे, b = 2/3। इसी तरह इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, 2a - 12 = 1 है, तो आपने 2a को इस साइड पे रहने देना है, 12 को इस साइड पे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 + 12 13 हो जाएगा। 2 को ख़त्म करवाएं क्योंकि हमें चाहिए a = क्या आएगा, 13/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बेसिक किया था कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जस्ट लिया था। अब यहाँ पे वो इसको वेरीफाई करवा रहा है आपसे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये होल का ट्रांसपोज है, ए प्लस बी करके इसका ट्रांसपोज लें, तो वो कहता है इक्वल होना चाहिए ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब ये है, ए और बी आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने ये करना है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करें। ठीक हो गया, फिर इसका होल का ट्रांसपोज लें, जो भी आंसर है उसको यहाँ पे छोड़ दें। फिर आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलहदा अलहदा लेना है, फिर इनका जो ट्रांसपोज का आंसर आता है उनको आपने ऐड अप करवाना है। ठीक है, मेरी बैक साइड पे जो आवाज़ आ रही है, सब्ज़ी वाला आया हुआ है, अगर आपने सब्ज़ी लेनी है या आपको माँ जी कह रही हैं तो फर्स्ट पहले अपना काम कर लें, फिर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका आंसर ये आ जाएगा। आप चेकआउट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, वहाँ पे ऐड अप करना था, यहाँ पे माइनस करवाना है। फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये करना है, ए माइनस बी, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। मतलब फर्स्ट आप ए माइनस बी फाइंड कर लें, फिर इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका ये 0 1 है रो में, तो आपने इसको कॉलम में लिख लेना है। ठीक हो गया, -2 1 ये वहाँ पे रो में था, यहाँ पे हमने कॉलम में लिख दिया है। फिर आपने क्या करना है, एक ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो फर्स्ट ए लिखें, उसका ट्रांसपोज, बी लिखा मैंने और बी का ट्रांसपोज लिया है। फिर आपने एक दूसरे को इसके साथ माइनस करवा देना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसका जो आंसर आएगा आप चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मानी क्या है, सिमेट्रिक एक कंडीशन है, इसमें ये होता है कि अगर आपका यहाँ पे वो कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर होगा वो होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर उसका दोबारा से हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए ए ट्रांसपोज के, तो इसका मतलब है कि ये वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ए = 1 2 0 1 दिया हुआ है, तो आप इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने करवाना है ना। फर्स्ट आप ये देखें, बस ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है।
हमने ए ट्रांसपोज लिया है, रो को कॉलम में चेंज करवा दिया है। फिर हमने क्या करवाना है, ऐडअप करवाना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने ऐडअप करवा दिया है, यहाँ पे ये आंसर आया है। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि आप इसका दोबारा से होल का ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने होल का ट्रांसपोज लिया है, मैंने चेकआउट किया है होल का ट्रांसपोज जो है ये ऊपर वाले के ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो ऊपर वाला क्या कहते हैं मैट्रिक्स है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब पार्ट 4 में क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, होल के ट्रांसपोज के इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। यहाँ पे जस्ट आंसर क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए। अच्छा, ये ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाला है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास ये आया है। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना होता है, ये बिल्कुल सेम है सिमेट्रिक से, लेकिन ये जस्ट माइनस का फ़र्क है। ठीक हो गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने निकाला है, वो यहाँ पे ये आ गया है। फिर हमने क्या करा है, माइनस आप बाहर निकाल लें, अंदर आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस हमने बाहर निकाल दिया है, यहाँ पे माइनस आ गया है, -2, यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया है। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है, इसकी ये जो है ये सारा ये ऊपर वाले के बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर ये माइनस बाहर आ जाए तो ये अगर पूरे का पूरा ऊपर वाला आ गया मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये बिल्कुल सेम है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक के पैटर्न के मुताबिक है। ठीक है। आपने बी प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, इसका ये आंसर आ गया है। इसका होल का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, दोबारा ट्रांसपोज ले लें। ठीक हो गया। बी प्लस बी ट्रांसपोज, फिर इसका होल का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखें ये रो है 2 3, हमने इसको कॉलम बना दिया है, 3 0 इसको कॉलम बना दिया है, ये इक्वल टू आ रहा है ऊपर आप देखें ये बी प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक हो गया। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इस पार्ट में वो ये कह रहा है। तो आपने क्या करना है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज निकाला हुआ है, तो आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। इसका जो आंसर आएगा आपने उसका होल का ट्रांसपोज निकाल लेना है। ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर है, इसका मैंने होल का ट्रांसपोज निकाला है। तो मैंने चेकआउट किया है, यह स्क्यू सिमेट्रिक उसने पहले से बताया हुआ है, तो मैंने क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल लेना है। मैंने माइनस बाहर निकाली है, तो अंदर हमारे पास ये सारे का सारा मैट्रिक्स आ गया है। इट मीन्स बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे ये है माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। ये माइनस ऊपर वाले सारे सिमेट्रिक के बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, सॉरी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो दिस वाज द लास्ट वन, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।